प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने दूसरा एपिसोड या दूसरा भाग या पार्ट 2 में आगे बढ़ूंगा। पार्ट 2 का जो है परमेश्वर का वचन हमारे परिवार में, या परिवार में परमेश्वर का वचन। परिवार में परमेश्वर का वचन, ये पार्ट 2 है, भाग 2 है, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे। पहले भाग में हमने कई बातों को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उकसाता है। परमेश्वर का वचन क्या है, क्या हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन जो परिवर्तन लाता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम उसके दूसरे भाग में आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन वो तलवार है जो शैतान को काटता है, भगाता है, हराता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8, 9, 10 पद। इफिसियों उसका 2 अध्याय 8, 9 और 10 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बनाया है कि हम उसके अनुसार बनते चले जाए। भले कामों में सृजे हैं तो हम उसके समान बनते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मापदंड है, हमारा वो आत्मिक मापदंड है। दुनिया में कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, ये करो, वहाँ जाओ, ये ऐसा करो, वैसा करो, ये दान करो, वहाँ जाओ, ये दुख सहो। नहीं जी, ये सब मापदंड शैतान ने लाया अपने लोगों को फॉलो करने के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन वही हमारा एक मापदंड है, वही एक सत्य है। और हम आगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या है। यिर्मयाह उसका 23-29, यिर्मयाह की किताब उसका 23 और 29 पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वो हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन है। आग क्या करता है? आग, अरे साहब, लोहे को भी पिघाल देता है, झाड़ी झंखड़ को, ऊंट कटारों को जला देता है, हल्की पुल्की चीजों को भस्म कर देता है, प्योर कर देता है। आग शुद्ध भी करता है। अगर आपको सोना जो है उसको अगर शुद्ध करना है तो आप किसी भी सुनार से वाले से पूछिए, भाई साहब आप सोना कैसे साफ करते हैं? वो बोलेगा, भाई साहब इसको मुझे आग की धौनी देनी पड़ती है, धौंकनी देनी पड़ती है, और इतनी आग इसको देनी पड़ती है कि पिघल जाए, और पिघल करके फिर सोने का जो गंदा है वो किनारे किनारे आ जाता है। ये परमेश्वर का वचन है। यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन आग के समान है, जो गलत चीजों को तो जला देता है, शैतान की चीजों को तो जला देता है, लेकिन अंदर से हमें पवित्र भी करता है। यहोवा का वचन ये है। दूसरी बात हम देखते हैं, यहोवा का वचन हथौड़े के समान है। जी हाँ, हथौड़ा क्या करता है? आपने देखा होगा, जो हथौड़ा होता है उससे चीज़ें तोड़ते हैं, विशेष करके जो सड़क के किनारे लोग पत्थर को तोड़ते हैं, आपने देखा होगा, खाट 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 करके पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते फिर छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं। लिखा हुआ है, क्या वह हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? आत्मिक रीति से क्या यहोवा का वचन वो हथौड़ा नहीं है जो हमारे दिल की बातों को तोड़ डाले? हमारे दिल के अंदर, हमारे हृदय में जो भी उल्टी सीधी चीजें हैं
उसको वो तोड़ डालता है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने साथ रखें। एक बहुत पुरानी फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, या एक यात्री का अपना एक स्वप्न होता है कि किस प्रकार से वो अनंत देश की ओर, स्वर्ग की ओर जाता है, लेकिन उसके हाथ में हमेशा एक चाबी रहती है, और वो चाबी क्या है? परमेश्वर का वचन। और वो चाबी फिर बाद में बाइबल में बदल दी जाती है, और वो अंतिम समय तक परमेश्वर के वचन को अपने साथ लेकर के चलता है। हमारा ये जर्नी जो है एक यात्री के समान है, और परमेश्वर के वचन को हमको अपने साथ लेकर के इस आत्मिक जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसको हमें पूरा करना है। हम देखते हैं एक बात जो मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना मांगता हूँ, भजन संहिता और उसका 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 105 पद हम पढ़ेंगे। 105 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन, पाँव के लिए दीपक, आय हाय हाय, और मार्ग के लिए उजियाला है। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हमारा जो संसार है गंदगी से भरा पड़ा है, पाप से भरा पड़ा है, भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, कुरीति रीति रिवाजों से भरा पड़ा है, शराबी, उधमी, गाली गलौज, रेप, आप जानते हैं मैं क्या बोलूं भाई, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। इन खराब चीज़ों से, ईवल चीज़ों से भरा पड़ा है। ऐसे संसार में आपको और मुझको, इस अंधकार में आपको और मुझको परमेश्वर के वचन का दीपक, उसके लिए मार्ग का उजियाला चाहिए, और वो है परमेश्वर का वचन। सो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं इस पर आपको बार बार बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन हम व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से इस्तेमाल करें। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन को अपने दिल के अंदर भर लें, और वो कैसे भरेंगे? अब मैं बताता हूं कि कैसे वो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्म करता है। पहली बात, व्यक्तिगत रूप से कैसे हम इस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करें, भरें। उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन को पढ़िए, है ना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसका पहले शायद 1 से 3 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय, यीशु मसीह के आने का समय बहुत पास है। अंधकार बढ़ चुका है, दुष्टता बढ़ चुकी है, पाप अपने चरम सीमा पर है। इसलिए परमेश्वर के पुत्र का आना बहुत ही निकट है। सो हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हो कि धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। दूसरी बात, हम एक और पद में आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह 36:6, यिर्मयाह की किताब उसका 36वां अध्याय और 6वां पद। क्या लिखा हुआ है?
यहां पर लिखा हुआ है कि लोग परमेश्वर के वचन को कान लगा करके सुन रहे थे। मैं पढ़ूंगा, सो तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके वचन को जो तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़ करके सुनाना। देखिए, यह है परमेश्वर का वचन कि हम पढ़ें और दूसरों को भी इस वचन के बारे में बताएं, इस वचन को हम खाएं। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि इस वचन को हम पढ़ें। दूसरी बात, हम परमेश्वर के वचन को मुखाग्र याद करें, मुखाग्र याद करें। भजन संहिता 119 और उसका मैं भाग पढ़ूंगा 9 और 11। 119 और उसका 9 और 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब वो सावधान कैसे होगा? जब हम उसको अपने मन में डालेंगे। 11 पद, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। कैसे छोड़ेंगे आप अपने हृदय में? मुखाग्र याद करिए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जी हाँ, सो हम परमेश्वर के वचन को न सिर्फ पढ़ें लेकिन उसके साथ साथ हम उसे मुखाग्र याद करें। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी और उसका तीसरा अध्याय माफ करे और 15वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। ये तिमोथी को लिख रहा है, पौलुस प्रेरित, परमेश्वर का जन है वो, और वो बोल रहा है कि भैया तू बचपन से ही पर वचन को जानता। कैसे जानता? वहां उनके मम्मी डैडी ने सिखाया ना, और वो उसने याद भी किया। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बना देता है? बुद्धिमान बना सकता है। जी हाँ, तो हम देखते हैं, हम न सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ें लेकिन उसको याद करें, मुखाग्र याद करें। तीसरी बात, हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ करके मुखाग्र याद करते हैं तो उस पर मनन करें। मनन करने का मतलब ध्यान दे, क्या लिखा है, क्या मतलब है, उसको खोजें। भजन संहिता 1 और उसका दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता और उसके वचन पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता रहता है, ध्यान करता रहता है। जी हाँ, आपको और मुझको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे तब वो हमें आशीष देगा। जितना हो सके ध्यान तो हमें और भी चीजों पर करना है, नो डाउट, लेकिन प्राथमिकता आपके जीवन में, आपके परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में पहले प्रथम वचन, 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 बाइबल, 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 उसको ठोस ठोस के भर लें अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में। तो आपका जो माइंड है, हमारा जो माइंड है, वो नया होता चलेगा। पवित्र चीज अंदर चलती चली जाएगी जब आप उस पर ध्यान देंगे। आपने गाय देखा होगा, गाय खाने के बाद क्या करती है? जुगाली करती है कि नहीं? मुंह चलाती है, वापस डालती है खाने को, फिर निकालती है मुंह में, फिर वो जुगाली करती है, फिर डालती है। मनन भी उसी प्रकार से है कि हम परमेश्वर के वचन को जब भी मौका मिलता है थोड़ा सा टाइम सोचे, आज मैंने क्या पढ़ा, इसका मतलब क्या है? ओ अच्छा, इसका मतलब ओ मेरे लिए यहाँ पर प्रॉमिस है, हाँ मैं इस प्रॉमिस को ज़रूर अपने दिल में रखूँगा, मैं कहीं लिख दूंगा, लिख दूंगी। तो कहने का मतलब है आप इस पर मनन करते हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है आपको और मुझको करना है, न सिर्फ पढ़ना है, न सिर्फ मुखाग्र याद करना है, न सिर्फ मनन करना है, लेकिन उसको ओबे भी करना है, उसको मानना भी है। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 22 और 24, 22 से 24 पद क्या लिखा हुआ है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 25 पद, यहां क्या लिखा है? सुनिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो
और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में तो देखता है और वो अपने आप को देख करके चला जाता और उसके बारे में कुछ करता नहीं, भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दे करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही करता है। सो मेरे दोस्तों, हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, याद करने वाले न बने, लेकिन उस पर चलने वाले भी बने। जैसा वहां पर लिखा है, वचन में लिखा उसके अनुसार हम चले भी। कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञा मानना बलिदान से बहुत उत्तम है। तो आपने जरूर अपने आप को आईने में देखा होगा आज सवेरे, तो आईने में आपने क्यों देखा? भाई अगर कुछ गंदगी है, फेस है, थोड़ा साफ सुफ कर ले, साबुन वाबुन लगा ले, पानी वानी छिड़के मुंह में, है कि नहीं, बाल बाल बना लें, अच्छी तरह से दिखाई दें, साफ हो जाए। अगर आप ऐसी आईने के सामने खड़े हो गए, देखा, अरे यार यहाँ दाग, चलो कुछ नहीं करते, तो ये तो फिर वो बात नहीं हुई, आप उसको साफ करते। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आईने के समान है। जब हम उसको पढ़ते हैं वो हमारी कमजोरियों को बताता है। अरे भाई यहाँ पर कमी है, ये दाग है, इस दाग को निकालो, यहाँ साबुन लगाना है। परमेश्वर का वचन साबुन के समान है, उसको साफ करना है। तो इस प्रकार से हम वचन को जब हम सुनते हैं तो उसको हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन हम उस पर चले भी। यही बात लिखा हुआ है, आगे भी हम देखेंगे, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन जब परिवर्तन लाता है, कब? जब हम उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं और उसके साथ साथ उस पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। परमेश्वर इसमें अगुवाई देता है। आइए अब परिवार की ओर भी थोड़ा देख लें। परिवार में परिवर्तन कैसे आएगा, मैंने आपके सामने पढ़ा था और वो मैं फिर से पढ़ूंगा। ड्यूट्रॉनमी इंग्लिश में बोलते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण मैं आपके लिए निकालूंगा, उसका 6वां अध्याय और 7 पद, मेरे ख्याल में 7 पद में लिखा हुआ। और यहाँ पर 5वें पद से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। और 7वां पद, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर निशानी चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरे आंखों के बीच टीके का काम देगा, और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और फाटकों पर भी लिखना। मेरे दोस्तों, हमको अपने परिवार में इस वचन को सिखाना है। तिमोथियुस को उसके दादी ने सिखाया परमेश्वर का वचन, मेरे को परमेश्वर का वचन मेरे लोगों ने सिखाया, मेरे आत्मिक माता पिता ने सिखाया। क्या आपके परिवार में परमेश्वर का वचन प्रथम स्थान है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि बाइबल को कहीं अच्छी तरह से सजा करके रखना है, चारों तरफ धूप दिया जला के रखना, वो मतलब नहीं है साहब। कई लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि बाइबल को इतना पवित्र मानते हैं कि पढ़ते ही नहीं है। ये गलत है। परमेश्वर का वचन लिखा है आपके और हमारे लिए। अरे साहब, वो बाइबल देखिए जिसमें मार्क है, पढ़ना है, जो पूरा पढ़ पढ़ के पेज भी थोड़ा सा वैसे हो गए, तब तो बात बनती है। इसका मतलब ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन खूब पढ़ता है, खूब उस पर ध्यान देता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हम अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने कजन्स को, अपने अंकल आंटी को, माँ बाप को सिखाएं, तभी तो परिवार में परिवर्तन आएगा। डिवोर्स नहीं होगा,
गालियां गलोज नहीं होंगी, शराब बंद नहीं होगा, माता और पिता के बीच में ठनेगी नहीं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को न सिर्फ अपने लिए रखें, लेकिन अपने परिवार में भी इसको पूरी रीति से इस्तेमाल करें, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और भी एक पद है, एजरा उसका 7:10। एजरा की किताब, एक परमेश्वर का जन था एजरा, और उसका 7वां और 10 पद हम पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। लिखा हुआ है, और क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने, उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए क्या लगाया? अपना पूरा मन लगा दिया। जी हाँ, ये पुराने नियम में एजरा एक बड़ा भारी परमेश्वर का अगुवा था, पुरोहित था, समझ लीजिए, लीडर था, और उसने ये बात खुद अपने आप में सीखी और फिर उसने पूरे इज़राइल को सिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या आज आप इस वचन को अपने लोगों को सिखाएंगे, अपने परिवार में लाएं? क्योंकि यही परिवर्तन लाएगा, और कोई दूसरी चीज़ परिवर्तन नहीं ला सकती हमारे जीवन में। क्योंकि ये जब हम परमेश्वर का वचन लाते हैं अपने परिवार में, शाम को जब इकट्ठा बैठते हैं, हाँ, अपनी पत्नी से बोले तुम ये निकालो, बच्चों से बोलो बेटा तुमने क्या समझा, प्रश्न करिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, डिवोशन शाम को करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, हाँ भाई एक बाइबल का पद पढ़ लो, हाँ चलो प्रार्थना कर लो, हाँ जी प्रार्थना कर ली, आमीन। सब लोग अपने अपने स्थान में चले जाते हैं, बच्चे टीवी देखने चले जाते हैं, पत्नी अपने किचन में वापस चली जाती, पति अपने और दूसरे काम में चलाता है। ये डिवोशन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। अरे इसको खाना है जी, खाना, आत्मिक खाना, उसको चबाना है, उसके टेस्ट को देखना है। तो कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ। आप अपने परिवार में जब भी मौका मिलता है, सवेरे दोपहर शाम जो भी सही समय है, बैठिए, एक दो गीत गाइए, और उसके बाद किसी को बोले कि हाँ भाई बेटे को, बेटी को, या पत्नी को या पति को वचन पढ़ेगा, और फिर उसका अर्थ बताइए, कोशिश करिए, क्वेश्चंस पूछिए, बेटा तुमने क्या सीखा, अपनी पत्नी से पूछिए तुमने क्या सीखा, इससे हम क्या सीखते हैं, आप बताइए। कहने का मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके इसके बारे में विचार करते हैं, हम इससे क्या सीखते हैं, कल हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तभी तो बात बनती है मेरे दोस्तों। उस परिवार में एक परिवर्तन आता है। वो परिवार जब दूसरों के सामने आता है तो सच में नमक के समान होता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। सचमुच में वो प्रकाश के समान, ज्योति के समान होता है। लोग इस परिवार को बोलते हैं कि देखिए कितना अच्छा परिवार है, उनके बोल चाल में कितनी वो हमारी सबकी सेवा करते, पति और पत्नी के साथ कितना अच्छा संबंध है, बच्चे कितने अच्छे हैं। वो इसलिए होता है कि परमेश्वर का वचन परिवर्तन लाता है। कब? जब वचन परिवार में प्रथम स्थान होता है। प्लीज, कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल को सिरहाने में लगा करके सो जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा करने से बुरे सपने नहीं आएंगे। गलत बात है। ये परमेश्वर का वचन ऐसी चीजों के लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि हम उसको पढ़ें, पढ़ाएं, उसका अर्थ समझें, उसको माने, तब उसकी आशीष हम सबों पर जो विश्वास करते हैं आएगी। मैं एक पद पढ़ के यहाँ पर समाप्त करूंगा। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय 8 पद। क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन की यह पुस्तक तेरे चित्त से या तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये है परिणाम, ये है रिजल्ट उस व्यक्तिगत परिवर्तन में और उस परिवार में। उस परिवार में हर काम सफल होंगे
और वो परिवार बहुत प्रभाव डालेगा अपने खुद के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में, बच्चों में, पति पत्नी में और समाज में। जी हाँ, और उसके सब काम सफल होंगे। मेरे दोस्तों, आशा है कि आप इस पार्ट 2 को भी अच्छी तरह समझ गए और इसके अनुसार चलने में आप अगुवाई करेंगे अपने परिवार में और व्यक्तिगत रूप से। धन्यवाद।